तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्वैफ। दोस्तों क्वैफ का मतलब होता है गटागट पीना, गहराई से पीना या फिर गटक लेना। यानी कि जब जो है वो आप बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी से कोई चीज़ पीते हो, यानी कि गहराई से पीते हो, यानी कि गल्प कर जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वैफ करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गल्प या फिर स्विग। गल्प या फिर स्विग का मतलब होता है गटकना या फिर गहराई से पीना, जल्दी जल्दी पीना, तो उसे हम कहेंगे गल्प या फिर स्विग। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका होता है सिप या फिर स्पिट आउट। दोस्तों सिप का मतलब होता है घूट घूट पीना, यानी कि जो है वो आराम से पीना, एक एक घूट करके पीना। और स्पिट आउट का मतलब होता है थूक देना, यानी कि बाहर निकाल देना, तो उसे हम कहेंगे सिप या फिर स्पिट आउट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे क्वाफ द कोल्ड वाटर इन द हीट। यानी कि उन्होंने जो है वो गर्मी में ठंडा ठंडा पानी क्या किया कि गटक लिया, यानी कि जल्दी जल्दी पी लिया, तेजी से पी लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वाफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्रेग्नेबल। दोस्तों इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता, यानी कि जिसे हासिल नहीं किया जा सकता, जिस पर विजय नहीं पाया जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, जो अनकॉन्करेबल है, यानी कि जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता, जो अजेय है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रेग्नेबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनविंसिबल या फिर अनअसाइलेबल। दोस्तों इनविंसिबल या फिर अनअसाइलेबल का दोनों का ही मतलब होता है कि जिसे जीता नहीं जा सकता या फिर जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसे हम कहेंगे इनविंसिबल या फिर अनअसाइलेबल। एंटोनिम इसका होता है वल्नरेबल या फिर वीक, यानी कि कोई चीज़ कमज़ोर होना, यानी कि जिसे जीता जा सकता है आसानी से, जो कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो उसे हम कहेंगे वल्नरेबल या फिर वीक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फोर्ट वॉज इम्प्रेग्नेबल। यानी कि वो जो फोर्ट है, वो जो किला है, वो अजेय है, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता, उस किले को जो है वो बिल्कुल भी जीता नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रेग्नेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैवल। दोस्तों कैवल का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, तुच्छ बातों पर आपत्ति जताना, यानी कि ऐसी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना, ऐसी बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिनका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि जब आप जो है वो कोई बेतुकी सी बातों पर, जो बिल्कुल भी यानी कि पॉइंटलेस है, यूजलेस है, ऐसी बातों पर जो है वो आप यानी कि बातें करते हो, किसी से आर्ग्यू करते हो, अपना टाइम उस चीज़ को देते हो, तो उसे हम कहेंगे कैवल। कैवल का मतलब आप सिंपली समझिए कि बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, फालतू की बातों पर जो है वो अड़े रहना, उस पर बातें करना, तो उसे हम कहेंगे कैवल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है आर्ग्यू या फिर क्विबल। आर्ग्यू का मतलब होता है कि बहस करना, है ना, मतलब बहस करना यानी कि अपोज करना सामने वाले की बातों को। और क्विबल का मतलब होता है कि एक तरह से झगड़ा करना या फिर आर्ग्यूमेंट करना, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट होना, तो उसे हम कहेंगे क्विबल। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्ट या फिर एग्री, यानी कि किसी चीज़ से सहमत हो जाना या फिर किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना और एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट कैविल ओवर स्मॉल मिस्टेक्स, यानी कि छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो बहस करना बंद करो, यानी कि ऐसी बातों पर जो है वो बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये सारी जो है वो पॉइंटलेस चीज़ें हैं, यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पर हम जो है वो इतना बड़ा कन्वर्सेशन करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैविल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलाइड। दोस्तों एलाइड का मतलब होता है हटा देना, किसी शब्द का हिस्सा बोलना या फिर लिखने में से हटा देना, यानी कि रिमूव कर देना, जिसे जिसे हम कहते हैं। यानी कि अगर आप समझिए कि बोल रहे हो कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ लिख रहे हो, तो उसमें से अगर आप कोई शब्द को ओमिट कर देते हो, यानी कि निकाल देते हो, हटा देते हो, तो उसे हम कहेंगे एलाइड। यानी कि किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को हटा देना, उसे हम कहेंगे एलाइड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओमिट या फिर ड्रॉप, यानी कि किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को निकालना। एंटोनिम इसका होता है इंक्लूड या फिर ऐड, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो समावेश करना, किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना, उसे हम कहेंगे इंक्लूड या फिर ऐड। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही एलाइडेड द टी इन द कैसल, यानी कि उसने क्या किया कि कैसल इस शब्द में से टी को हटा दिया, यानी कि निकाल दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एलाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पोर्टेंटस। दोस्तों पोर्टेंटस का मतलब होता है अशुभ संकेत देने वाला, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होना, गंभीर या फिर अशुभ संकेत देने वाला, उसे हम कहेंगे पोर्टेंटस। यानी कि जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, उसका आपको हिंट मिल जाता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे पोर्टेंटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ओमिनस या फिर फॉरबॉडिंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होना, कोई चीज़ अशुभ होना, उसका संकेत मिलना, तो उसे हम कहेंगे ओमिनस या फिर फॉरबॉडिंग। एंटोनिम इसका है होता है ऑस्पिशियस या फिर होपफुल। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, यानी कि अच्छा, और होपफुल का मतलब होता है कि एक आशा होना, उसे हम कहेंगे ऑस्पिशियस या फिर होपफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइलेंस वॉज पोर्टेंटस, यानी कि वो जो चुप्पी थी, वो जो शांति थी, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि गंभीर थी, सीरियस थी, अशुभ संकेत देने वाली वो शांति थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब बुरा होने वाला है, इसका हिंट जो है वो मिल रहा था उस शांति की वजह से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पोर्टेंटस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाउस। दोस्तों डाउस का मतलब होता है डुबा देना या फिर बुझा देना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बुझाना या फिर किसी चीज़ को जो है वो डुबाना, यानी कि एक तरह से जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो शांत करने की कोशिश करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सटिंग्विश या फिर सोक, यानी कि किसी चीज़ को भिगो देना, किसी चीज़ को डुबो देना, उसे तो हम कहेंगे सोक। और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि बुझा देना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म कर देना। एंटोनिम इसका होता है इग्नाइट या फिर लाइट, यानी कि किसी चीज़ को जलाना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो ज्वलंत बनाना, जलाना, तो उसे हम आग लगाना, उसे हम कहेंगे इग्नाइट या फिर लाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है फायर फाइटर्स डाउज द फायर क्विकली, यानी कि फायर फाइटर्स ने क्या किया कि आग को जो है वो जल्दी से बुझा दिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाउस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सोलेमनाइज। दोस्तों सोलेमनाइज का मतलब होता है धार्मिक या फिर औपचारिक रूप से संपन्न करना, यानी कि पूरा करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, संपन्न करना किसी चीज़ को, वो भी धार्मिक या फिर औपचारिक रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोलेमनाइज हम उसे कहेंगे। यानी कि जैसे कोई शादी होती है जिसे जो है वो धार्मिक रूप से पूरा किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ज़्यादातर सोलेमनाइज का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है परफॉर्म या फिर सेलिब्रेट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो, यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करना, यानी कि किसी चीज़ को करना, कोई कार्य करना। और सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, यानी कि किसी चीज़ को करना या फिर किसी चीज़ को संपन्न करना। एंटोनिम इसका होता है कैंसिल या फिर निग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो रद्द कर देना, तो उसे हम कहेंगे कैंसिल या फिर निग्लेक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सोलेमनाइज देयर मैरिज इन अ टेम्पल, यानी कि उन्होंने जो है वो अपनी शादी को मंदिर में संपन्न किया विधि पूर्वक, यानी कि धार्मिक या औपचारिक रूप से उन्होंने जो है वो अपनी शादी को पूरा पूरा किया, यानी कि अपनी शादी को संपन्न किया, तो कहाँ पर, टेम्पल में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सोलेमनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है असंडर। दोस्तों असंडर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े या फिर अलग अलग, यानी कि किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना, किए जाना, करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंडर कहेंगे। यानी कि जब आप किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हो, किसी चीज़ को अलग अलग कर देते हो, तो उसे हम कहेंगे असंडर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अपार्ट या फिर सेपरेट। अपार्ट या फिर सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना, यानी कि टुकड़े कर देना, यानी कि उनको जो है वो दूर कर देना। एंटोनिम इसका होता है यूनाइटेड या फिर जॉइन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एकजुट होना, कोई चीज़ जुड़ी हुई होना, साथ में होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेपर वॉज टॉर्न असंडर, यानी कि पेपर को जो है वो अलग अलग कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, यानी कि उसको जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो असंडर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेंडिशन। दोस्तों रेंडिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, प्रस्तुति, यानी कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि प्रेजेंट करना, उसको जो है वो दर्शाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेंडिशन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है परफॉर्मेंस या फिर प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो प्रस्तुत करना, लोगों को दिखाना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, उसे जो है वो पेश करना, तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस या फिर प्रेजेंटेशन। एंटोनिम इसका होता है साइलेंस या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुप्पी होना, यानी कि शांति होना, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि गलत बनाकर किसी चीज़ को पेश करना, गलत फहमी क्रिएट करना, यानी कि किसी चीज़ को गलत तरीके से पेश करना, तो उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि जिस तरह से उसने गाने को पेश किया वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो रेंडिशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है रैटिफाई। दोस्तों रैटिफाई का मतलब होता है स्वीकृति देना, आधिकारिक रूप से मान लेना, यानी कि लीगली किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ को जो है जब वो कानूनी तौर पर जो है वो स्वीकार किया जाता है, उससे एग्री किया जाता है, उसे जो है वो सहमति दी जाती है या फिर उसे मान लिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे रैटिफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अप्रूव या फिर कंफर्म, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को जो है वो अपना लेना। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर डिनाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो रद्द कर देना, किसी चीज़ से जो किसी चीज़ को अमान्य करना, अस्वीकार करना, तो उसे हम कहेंगे रिजेक्ट या फिर डिनाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट विल रेटिफाई द न्यू लॉ नेक्स्ट वीक, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगले हफ्ते जो है वो नए लॉ को मान्यता देगी, उसको स्वीकृति देगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेटिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना है ताकि आप जो है वो कभी भी कोई भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके सभी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।